Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health क्या लेकर आ रहा है. So let's start with Aries. वाओ, सो एरीज आपके लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं द मैजिशियन, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर. तो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज आई है एंड एक भी कार्ड ऐसा नेगेटिव नहीं आया है, सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं. तो तीनों ही सेक्टर में बहुत अच्छा वीक जाएगा आपके लिए एरीज, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है. एंड आपके लिए द मैजिशियन का कार्ड आ गया है, तो इट सेज कि आप जो चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट कर लोगे. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी कि आपने चाही के हो एंड वो ना हो पाए. सब कुछ हो जाएगा जो जो आपने चाहा है. बस आपको पेशेंस रखने की थोड़ी ज़रूरत है अगर आप फंसे पड़े हो तो, क्योंकि आपका कार्मिक पीरियड चल रहा है. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आपके लिए सारी विशेष फुलफिल होंगी, सारे डिज़ायर्स भी आपको मिल जाएंगे, सब कुछ आपको मिलेगा. बस आपको थोड़ा अपनी ड्रीमिंग पर्सनालिटी पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा. मतलब ये नहीं कि मतलब आप हवा में बातें करें या ऐसे ही हवा में सपने देखें. आप उसके लिए, सपने को पूरे करने के लिए आप उतनी मेहनत भी करिए एंड इतना हार्डवर्क भी करिए. ऐसे ही खाली हवा में बातें मत करिए कि मेरा ये काम हो जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा. उतना हार्डवर्क भी करिए आप, तो ही अच्छा रहेगा आपके लिए. टू ऑफ पेंटिकल सेज कि आपको मल्टीटास्क करने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए. द एम्परर सेज कि आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है एंड आपको मतलब अपने दिमाग से सोचने की ज़रूरत है. अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं करियर के रिलेटेड तो आप दिल से ना सोचिए बल्कि दिमाग से सोचिए एंड उसके अकॉर्डिंग ही चलिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. तो इन टर्म्स ऑफ करियर एरीज आई विल से अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड. एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बस आपको थोड़ा अपनी ड्रीमिंग पर्सनालिटी पर कंट्रोल रखना होगा. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो कोई भी मेजर स्ट्रेस नहीं है. स्टार्टिंग में ही द मैजिशियन का कार्ड आ गया है. ऑल्सो एक बात बताऊंगी कि द इन्फिनिटी का सिंबल आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो करियर वाइज ये एक अच्छा सिंबल है, क्योंकि आपको मॉनेटरी गेन भी होगा ही होगा, पैसे भी बहुत मिलेंगे ये कमिंग वीक में. रिलेशनशिप वाइज आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकते हो ये कमिंग वीक में. ऑल्सो थोड़े कार्मिक साइकिल चल रहे हैं आपके, तो आपको थोड़ा पेशेंस मेंटेन रखना पड़ेगा एंड अपना दिमाग थोड़ा शांत रखिएगा. क्योंकि होगा क्या, ये कमिंग वीक में आप थोड़ा इरिटेटेड ज़्यादा फील होंगे, चिड़चिड़ापन आपको ज़्यादा फील होगा. ऊपर से एरीज, ऊपर से फर्स्ट साइन है, तो उनका नेचुरली चाइल्ड लाइक नेचर रहता है एंड उनके लिए पेज का कार्ड आ गया है, तो आपको कुछ ज़्यादा इरिटेशन फील हो सकती है. तो रिलेशनशिप वाइज बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना होगा, यही एक चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी बाकी. एंड आपका थोड़ा ईगो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. बाकी अदर देन दैट रिलेशनशिप वाइज भी कोई स्ट्रेस लेने की वाली बात नहीं है, अच्छा ही वीक जाएगा. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो एरीज अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड. अगर आपका करियर अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा है, तो नेचुरली हेल्थ भी अच्छा ही रहेगा. बट फिर भी मैं हेल्थ के रिलेटेड एक ही चीज़ बोलूँगी कि जितना हो सके आप उतना पानी पीजिए ये कमिंग वीक में. आप जितना पानी पिएंगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. तो खाली पानी ज़्यादा पीना है. एंड आपको ये वीक में अपने हेड इंजरी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको सिर में चोट लग सकती है एंड थोड़ा हल्का नीज पेन हो सकता है. प्लस अपना डाइट का थोड़ा ध्यान रखिएगा. कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, मतलब डाइट में खाली कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो खाली ऑयली फूड या ये सब अवॉइड करिएगा आप. तो 1-2 दिन ही ये प्रॉब्लम रहेगा, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो एरीज अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड. ओवरऑल तीनों सेक्टर में बहुत अच्छा वीक है. ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर एरीज. Now let's see for Leo. कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है.
ओके, सो लियो आपके लिए कार्ड्स आए हैं द डेविल, टेम्परेंस, एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड एस ऑफ कप्स। तो आपके लिए ये कमिंग वीक तीनों ही सेक्टर में अच्छा ही रहेगा। कोई ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन खाली एक दो जगह पर हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। बाकी कोई लव इज इन द एयर का भी कार्ड आया है, बट क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कार्ड है तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इसका। प्लस ये कार्ड की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से टेम्परेंस का कार्ड बहुत अच्छा आया है एंड एम्परर का भी कार्ड इतना पॉजिटिव है, ऊपर से न्यू बिगिनिंग्स ही भी है आपके लिए, बट फिर भी थोड़ी नेगेटिविटी इसकी उस पर हावी होगी। तो आई विल से एवरेज वीक फॉर यू लियो, क्योंकि भले ही अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके लिए एंड सब कुछ अच्छा है, बट ये नेगेटिविटी थोड़ी हावी हो जाएगी, थोड़ा ओवर पावर कर सकती है। तो आई विल से एवरेज वीक फॉर यू लियो। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर, आपको अपने ईगोइस्टिक नेचर पर बहुत ध्यान रखना होगा। ये कमिंग वीक में आपको लालच बहुत होगा, ग्रीडीनेस बहुत होगी, गुस्सा भी बहुत आएगा, सबको नीचा भी बहुत दिखाओगे, अपने आप को ही सुपीरियर समझोगे, सबको ऐसा दिखाओगे कि नहीं आई एम समथिंग, मुझे ही सब कुछ आता है, मैं ही कुछ हूँ। आपका ये नेचर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो मतलब एंजल्स का सपोर्ट तो है आपको, आपका पेशेंस भी टेस्ट हो सकता है, लेकिन तो आपको अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखना होगा, वरना चीज़ें बिगड़ सकती हैं। आपके जो भी अटके हुए काम थे वो सारे फटाफट स्टार्ट हो जाएंगे, एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स एकदम रैपिड प्रोग्रेस डिस्प्ले करती है। प्लस आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएंगी ये कमिंग वीक में, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड अगर आपके बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम भी चल रहा है तो भी सोल्यूशन है। ये कमिंग वीक में आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो अपने काम के रिलेटेड। प्लस द एम्परर का कार्ड आया है, तो आपको अपने दिमाग से सोचने की ज़रूरत है, ना कि दिल से। ऑल्सो एस ऑफ कप्स है, तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स होगी। एक न्यू बिगिनिंग आपके करियर में भी हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है, बट क्योंकि कप्स का कार्ड आया है तो आई विल से कि ये रिलेशनशिप वाइज न्यू बिगिनिंग हो सकती है। आपको ये कमिंग वीक में अपने टेम्पटेशंस पर भी बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके टेम्पटेशंस आपके लिए नुकसान कर सकते हैं पैदा, मतलब आपका नाम भी ख़राब होगा आपके वर्क फील्ड में। प्लस आप हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है वो भी आपके हाथ से चली जाए। तो लियो करियर वाइज थोड़ा केयरफुल रहिएगा। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एवरेज वीक फॉर यू लियो। रिलेशनशिप वाइज भी आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस कार्ड इटसेल्फ, क्योंकि द डेविल का कार्ड है तो नेगेटिविटी बहुत होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपका हो सकता है, तो आप अपने इमोशंस पर काबू रखिएगा, अपने टेम्पटेशंस पर काबू रखिएगा। ऑल्सो एट ऑफ वॉन्ड्स आया है, एट ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड द डेविल आया है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं माना जाता, क्योंकि ये लव इज़ इन द एयर का कार्ड माना जाता है एंड ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कार्ड माना जाता है। तो मतलब आप खाली फिजिकल प्रेशर्स पर अपने कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगा। ऑल्सो एस ऑफ कप्स आया है, तो एक इमोशनल लेवल पर न्यू बिगिनिंग, तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। तो ये 3 कार्ड की वजह से आपको अपने टेम्पटेशंस पर कंट्रोल रखना होगा। हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए कमिंग वीक में, तो बी केयरफुल लियो। प्लस आपको गुस्सा बहुत आएगा, ईगो बहुत दिखाओगे, तो उसकी वजह से भी आपका रिलेशनशिप बिगड़ेगा। कन्फ्यूजन में बहुत हो, कमिटमेंट नहीं दे पाओगे अपने पार्टनर को, आपका पेशेंस भी टेस्ट हो सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर एंड कंट्रोल योर टेम्पटेशंस। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आपको जितना हो सके उतना पानी पीने की ज़रूरत है, अपने हेड का ध्यान रखिएगा, हेड इंजरीज हो सकती है, घुटने का दर्द हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हो सकता है, ट्रैवल कर सकते हो ये कमिंग वीक में, उसकी भी थोड़ी थकावट रह सकती है। भले ही एनर्जी रहेगी क्योंकि ये एट ऑफ वॉन्ड्स एंथुजियाज्म एंड एनर्जी का कार्ड है, बट अगर आप कोई एडिक्शंस है, कोई भी एडिक्शन है, तो आपको वो फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका पूरा हेल्थ बर्बाद हो सकता है। तो ये सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा टफ वीक जा सकता है, तो आई विल से ओवरऑल एवरेज वीक फॉर यू लियो।
लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. लेट्स स्टार्ट विद सैजिटेरियस. ओके सैजिटेरियस, सो वेरी सिमिलर एनर्जीज टू लियो. बहुत सिमिलर एनर्जीज आई हैं, खाली एक ही कार्ड एक डिफरेंट आया है, वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. आई डोंट नो व्हाई. ऑल्सो टेम्परेंस कार्ड तो तीनों के लिए आया है. मतलब आपको ये कमिंग वीक में अपने पेशेंस का बहुत ध्यान रखना होगा, शांति से बहुत बात करनी पड़ेगी तीनों फायर साइंस को. सो सैजिटेरियस वेरी सिमिलर एनर्जीज टू लियो, तो आपको भी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, ध्यान रखना होगा. प्लस आपको तो और ज़्यादा गुस्सा आएगा क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो डबल अग्रेशन. तो सैजिटेरियस आई विल से अ टफ वीक फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर एज वेल एज रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है, एक डिफरेंट कार्ड आया है, बट क्योंकि आप को ज़्यादा गुस्सा आ सकता है. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इट सेज कि आपको डबल अग्रेशन हो सकता है, मतलब और डबल गुस्सा आ सकता है. एक तो आप फायर साइन हो ही, प्लस ऊपर से अग्रेशन का भी कार्ड आ गया. एंड हेस्टी नेचर, मतलब जल्दबाजी में काम करना, तो मतलब जोश में होश भी खो बैठ सकते हो आप. तो इसकी वजह से मैं बोलूँगी कि थोड़ा टफ वीक जाएगा सैजिटेरियस आपके लिए. आई डोंट नो वाई 6 टाइम्स शफल किया, बट फिर भी ऐसे कार्ड्स आए हैं, सिमिलर एनर्जीज आ गई हैं. बट एनीवेज करियर वाइज भी आपको एंजल्स का सपोर्ट रहेगा. आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, काम के रिलेटेड आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, बट फिर भी आपको जोश में होश नहीं खोना है. क्योंकि होगा क्या कि आपका ये वीक में ऐसा नेचर रहेगा कि फटाफट मैं सारा काम कर देता हूँ. एक आप 8 ऑफ वॉन्ड्स सेज कि आपको रैपिड प्रोग्रेस तो देखने को मिलेगी, बट साथ ही साथ आपका ऐसा नेचर रहेगा कि सब कुछ फटाफट हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए, मुझे सब कुछ एक साथ मिल जाए. तो आपका ऐसा नेचर आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है. आपके लिए करियर में ये लॉस ही लेकर आएगा, कुछ अच्छी चीज़ नहीं लेकर आ सकता. ये जोश में होश मत खोइएगा आप. एंड आपकी लाइफ में कोई नया इंसर एंटर कर सकता है. एंड आपको जितना हो सके उतना अपने दिमाग से सोचने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, लॉजिकल होने की ज़रूरत है. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आप कमिटमेंट देने के मूड में नहीं रहोगे, क्योंकि दो कार्ड्स ऐसे आए हैं कि आप कमिटमेंट देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हो. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी बोल रहा है कि आप पूरा बस करियर पर ही फोकस करेंगे, रिलेशनशिप आपके लिए कुछ होगा नहीं. 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, वो भी यही डिस्प्ले करेगा कि आप के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, बहुत कुछ आएगा, बट आप सोच नहीं पाओगे, ध्यान नहीं रख पाओगे, मतलब अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं रख पाओगे एंड टाइम नहीं दे पाओगे. ऑल्सो आप कन्फ्यूजन में भी बहुत रहोगे कि ये पार्टनर के साथ मैं रहूँ या ना रहूँ. लव इज़ इन द एयर का कार्ड तो आया है, बट फिर भी कन्फ्यूजन रहेगा. दो कार्ड्स कन्फ्यूजन के आए हैं. आपको पेशेंस रखना होगा. आपका गुस्सा आपके लिए इधर भी नुकसानदायक साबित हो सकता है. एस ऑफ कप्स आया है, तो आप एक न्यू बिगिनिंग तो है, इमोशनल लेवल पर एक न्यू बिगिनिंग भी आएगी, बट हो सकता है कि वो अच्छी भी हो, बुरी भी हो. तो कोई इतना नेगेटिव कार्ड तो नहीं आया है आपके लिए वैसे तो 6 के 6 कार्ड में, बट फिर भी आपका हैस्टी नेचर, आपका गुस्सा आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकता है. तो आप ध्यान रख लीजिएगा. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एवरेज वीक फॉर यू सैजिटेरियस. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आपके लिए एनर्जी का कार्ड तो आया है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स इट रिप्रेजेंट्स फायर एनर्जी, बट क्योंकि दो कार्ड्स कप्स के आए हैं, मतलब टेम्परेंस का कार्ड, मतलब ये भी बहुत पानी का कार्ड आया है, मतलब वाटर का कार्ड आया है. एंड एस ऑफ कप्स ये भी वाटर एलिमेंट का कार्ड आया है. तो जितना हो सके उतना आपको पानी पीने की ज़रूरत है. आपको ये वीक में मूड स्विंग्स बहुत होंगे, उसके वजह से आपका मेंटल हेल्थ स्पॉइल हो सकता है.
प्लस आपको सिर में चोट लगने के बहुत हाई चांसेस हैं, आपको नीज पेन भी बहुत हो सकता है, घुटने का दर्द भी हो सकता है, एंड ट्रैवल कर सकते हो उसकी भी थोड़ी थकावट रह सकती है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो साइटेरियस आई विल से एवरेज वीक फॉर यू। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ साइटेरियस, तो आई विल से पॉजिटिव टू एवरेज वीक फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.